लेक्चर्स में हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश का गुण क्या है। हम समझना चाहेंगे कि प्रकाश के गुण क्या है और प्रकाश का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। और बात करें वैसे मोटे तौर पे तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ट्वेल्थ के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक बहुत बड़ा रेंज होता है, उसी में से एक छोटा सा रेंज होता है प्रकाश का। प्रकाश में भी दृश्य प्रकाश का। किस प्रकाश का? दृश्य प्रकाश का। तो जिसका तरंग दैर्घ्य अपना होता है। और अगर हम बात करें तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में माना जाता है, जो हमारे दृष्टि की संवेदनशीलता का कारण बनता है। अगर हम चीजों को आज देख पा रहे हैं तो ये किसके कारण हो पा रहा है? प्रकाश की वजह से। दूसरी बात अगर हम देखें, प्रकाश के गुण के बारे में अगर बात करना चाहें हम लोग, तो प्रकाश के गुण को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ हमने प्रकाश के कुछ गुण को लिखा हुआ है। जैसे पहला गुण है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। दूसरी बात है, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम है, अगर माध्यम पारदर्शी है तो प्रकाश चल सकता है। अगर माध्यम नहीं भी है तो भी प्रकाश चल सकता है। जैसे सूर्य से हमारे पास जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो बिना किसी माध्यम के भी आती है, यानी वो निर्वात में भी चल सकता है प्रकाश। और जब प्रकाश निर्वात में चलता है तो उस दौरान उसकी चाल सबसे अधिकतम होती है और उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी। इसके साथ साथ बात करें तो प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण जैसी घटनाएं प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ ये प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे गुण भी प्रदर्शित करता है। अगर आपको समझने में समस्या हो रही कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण क्या है या व्यतिकरण, प्रकीर्णन क्या है, तो अगले क्लास में हम इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इनके गुण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यही हम समझेंगे। आगे अगर हम बात करें तो प्रकाश का हमारे जीवन में महत्व क्या है, यानी किस प्रकार से प्रकाश हमारे जीवन में उपयोगी है, इसको समझना चाहें तो प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। तो पहला काम है प्रकाश का क्या? वस्तुओं को दिखाने का। पहला काम है प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को दिखाता है। यही नहीं, केवल एकमात्र यही उपयोग नहीं है हमारे जीवन में प्रकाश का और भी उपयोग है। अगर आज हम भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण है प्रकाश। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही हम जो पौधे से भोजन लेते हैं, तो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं। और जब पौधों के पास भोजन बनता है तो उससे पौधों का विकास होता है। और जब पौधों का विकास होता है तो उस पे फल लगता है, पौधों पे फल लगते हैं और वो फल हम आप सब खाते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित और सुलभ बनाते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें और क्या इसका उपयोग है हमारे जीवन में, तो हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किस प्रकार से ऊर्जा भाई? अभी हमारे घरों में सोलर पैनल्स लगे होंगे और वहां से ऊर्जा आती है और हमारे घरों में किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है? बिजली के रूप में। उसके बाद प्रकाश संचार के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। अभी ये प्रचलन में आने वाला है और चल भी रहा है। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रक्रिया है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है और इससे सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, वो भी किसके फॉर्मेट में? प्रकाश के फॉर्मेट में। इसके साथ साथ प्रकाश का उपयोग बल्ब, लेजर और अन्य उपकरणों में किया जाता है। लेजर एक बहुत लंबा टॉपिक है, ये इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत है। लेजर कटिंग, लेजर से डिफेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेजर से हम अपनी चीजों को सुरक्षा बॉर्डर बनाने का काम कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।